ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। सर्वदा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का सिद्धांत, वचन नंबर 27, पेज नंबर 147। श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं, जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। ख्वाहे तन मन देवी देवता के अर्पण क्यों न किया जाए। ख्वाहे का मतलब है चाहे। एक उदाहरण आता है जिसमें हम सभी जानते हैं कि हम स्वप्न की रचना समझते हैं। वाणी में फरमान आता है, सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। जैसे रात का स्वप्न होता है, वैसे ही इस जगत का खेल होता है। यहां श्री महाराज जी एक विज्ञान समझाते हैं कि जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। यानी कि जब भी कोई जीवात्मा किसी भी कर्म को करते हुए मन और इंद्रियां उसमें शामिल होकर के करते हैं, तब उस कर्म का फल निश्चित रूप से उसको भोगना ही पड़ता है। यानी कि तीन जो हमारे अपने ही हैं, यानी मैं, मेरा मन और मेरी इंद्रिय। कर्मेंद्रियां जो मेरा शरीर का भाग है। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक विज्ञान फिर से दिया गया कि जब बुद्धि, मन और इंद्रियां एक साथ ही लग जाती हैं, तब उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि जो स्वप्न की रचना है, उस स्वप्न की रचना में हमारी बुद्धि दृष्टा बनकर देखती तो है, लेकिन किसी भी कर्म को करना या ना करना उसका निर्णय वहां नहीं करती, बल्कि सहज भाव से हर संकल्प की रचना होती है, और वह स्वतः पूर्ण भी होती है, और उसके पश्चात हमारी नींद खुल जाती है या नहीं खुलती है। लेकिन मुझे, यानी बुद्धि को, यह बात पता तो होती है कि मैंने स्वप्न देखा है, उसमें वो कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वह स्वप्न की रचना है। अब इस जागने वाली रचना में बुद्धि यानी मैं हर कर्म को करने के वास्ते अपना एक निर्णय भी होता है उसका, वह उसके साथ है या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो बुद्धि है यानी मैं हूं, मैं अपनी इंद्रियों के साथ और मैं अपने मन के साथ लगा हुआ, जिसको कहते हैं कर्ता। मैं करके ही
समस्त क्रियाओं को करता हूं, मैं लग करके क्रियाओं को करता हूं, तो इसीलिए उसका भोक्ता बन जाता। स्वप्न में कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी को कोई फल नहीं मिलता। चाहे वहां मर्डर कर दिया जाए तब भी फल नहीं मिलता, चाहे वहां करोड़ों रुपए का दान कर दिया जाए तब भी कोई फल नहीं मिलता। यह आपको और हमको सबको पता है। जगत की रचना वो भी है और एक जगत की रचना ये भी है। वो संपूर्ण मिथ्या है ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि वहां पर देख तो सकती है, कर नहीं सकती, क्योंकि वह मन का समस्त संकल्प है। यहां उसी मन के संकल्प के आधार पर मैं इन समस्त सांसारिक क्रियाओं से निजात पाना चाहता हूं, अर्थात उन संकल्पों के विकल्पों से, और वो जो इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं जो मन के अंदर सारी की सारी हैं, मैं इस सारी रचना से छूटना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके साथ लग गया हूं जागृत अवस्था में। ये विज्ञान इसलिए यहीं पर थोड़ा समझने में कठिन हो जाता है, लेकिन गहराई से यदि समझा जाए तो समझ में आ जाए। तो जो भी कर्म हम अपने इस जागृत अवस्था में करते हैं, तो यहां हमें होश है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में। ये होश हमें ये बतलाता है कि जो क्रिया हो रही है वह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं बुद्धि दे रखी है। तो यहां इसलिए कहते हैं कि जो भी कर्म मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। कोई छुड़ा नहीं सकता। क्यों नहीं छुड़ा सकता? क्योंकि यहां पर मैं करता हूं जागृत अवस्था। मुझे होश है यहां पर। वहां होश इतनी है कि मैं उन क्रियाओं में किसी भी निर्णय को नहीं कर रहा। जैसा संकल्प आ रहा है वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और आप और हम सबको पता है, पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने आ जाते हैं। कभी हवा में उड़ने लगते हैं, कभी जल पर तैरने चलने लगते हैं और तैरने लगते हैं, जबकि मुझे कभी तैरना नहीं आता। मुझे का मतलब हम इसे देह को कहते हैं। तो यहाँ जागृत अवस्था में मुझे तैरना भी नहीं आता, उड़ना भी नहीं आता। मेरे पास ना अस्त्र शस्त्र है कोई, लेकिन स्वप्न में अस्त्र शस्त्र चलाते हुए ना जाने कितने लोगों का मर्डर भी कर देता हूँ। करोड़ों रुपए नहीं है मेरे पास, कभी करोड़ों रुपए दान कर देता हूँ। ना जाने कितने इतने अच्छे काम कर देता हूँ, कितने कितने बुरे काम कर देता हूँ। वहां पर हर क्रिया स्वतः संकल्प के आधार पर चलती रहती है, चलती रहती है। और उन क्रियाओं को, उन संकल्पों को अर्थात सपनों को हम देखते रहते हैं। इसलिए मैं वहां पर भी मौजूद रहता हूं, वहां दृष्टा बन करके हूं। वहां मेरी बुद्धि देखती तो है, लेकिन कुछ कुछ कर नहीं सकती। वहां निर्णय नहीं हो रहा है, वहां उसके साथ लगी हुई नहीं। इसीलिए श्री महाराज जी हम सभी को इस विज्ञान को खोल करके समझा रहे हैं कि जो कर्म मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे रसास्वादन भी हो रहा है, वहां मेरी समस्त इंद्रियां लगी हुई भी हैं। मुझे कष्ट भी होता है वहां पर, कभी मैं रोता भी हूं, कभी मैं हंसता भी हूं। तो उनका कर्म मुझे नहीं भोगना पड़ता, जो स्वप्न की रचना है। परंतु जो जागृत अवस्था में है, ये भी स्वप्न की अवस्था। जैसा जैसे रात में सपना, जैसे रात का, ऐसे जगत का खेल भी वैसा ही है। लेकिन यहां पर बुद्धि जैसे ही इन संकल्पों और इन सपनों में लगती है, जुड़ जाती है, वहां अनानियत धारण कर ही लेती है। इसीलिए इसको इस समय होश करके कहते हैं, जागृत अवस्था का। श्री महाराज जी हम सभी से समझाते हैं, यदि हमने अपनी बुद्धि करके यहां पर कुछ भी किया, उसका फल हमें जरूरी भोगना पड़ेगा। चाहे तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों न किया जावे। जिन देवी देवताओं के पास इच्छा करके कोई भी मनुष्य जाता है,
वो उनके लिए तन मन भी क्यों ना अर्पण कर दे, जिसको बलि करके कहते हैं, बलि दी जाती थी, तो वो बलि भी क्यों ना दे दे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, उसका फल जरूरी ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो क्रिया हम होश करके जागृत करके कर रहे हैं, उसमें निरासक्त भाव से करने की कोशिश करें। निरासक्ता का अर्थ है उसमें लिपायमान ना हो। कर्तव्य कर्म कर्म करके जब भी कोई मनुष्य करता है, तो कर्तव्य के साथ भावना नहीं जुड़ी होती। वह अपने उन समस्त क्रियाओं में यह विचार करके दृढ़ता से जाता है कि यह कार्य मेरा सही मायने में मेरी एक ड्यूटी है, मेरा एक कर्तव्य है। बच्चे को पढ़ाना है, पालना पोसना है, पति को खाना बनाना है, पत्नी के लिए समस्त जरूरतों को पूरा करना है, मकान की जो जरूरत है, दुकान की जो जरूरत है, वो इसका एक सीमित दायरे में जहां पर उसकी जरूरत है वो उसको करता है। लेकिन सही मायने में उसका जो सही भाव है, उसका आंतरिक भाव है, वह परमात्मा के नाम में होता है। जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे यही जीव इन समस्त क्रियाओं से निरासक्त होता है, और उसकी जो भावना है वह मंत्र में अर्थात गुरु की आज्ञा में दृढ़ हो जाती है, और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वो इन समस्त क्रियाओं में जुड़ेगा, वैसे वैसे उसको कर्म का फल मिलना ही मिलना है, और उसको भोगना ही पड़ेगा। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 28 में, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरीय विश्वास को और सतपुरुषार्थ को नाश करने वाली है। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद यह ही पूजा है। अगर उनकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जावे, ये जो सबसे आखिरी लाइन है, श्री महाराज जी ने ये एक शर्त रखी हुई कि यदि कोई देवी देवता की पूजा उनके गुण कर्म का विचार के आधार पर नहीं करता, अपनी इच्छा को नहीं रखना, बल्कि उनके गुण कर्म का विचार करते हुए परमात्मा के प्रति, परमात्मा को प्राप्त करने के प्रति कोई रखता है, तब तो ठीक है। और यदि यह भावना न रख करके केवल वह पूजा अपनी इच्छा और अपनी कामना को करने के लिए करता है, तो श्री महाराज जी कहते हैं कि समस्त देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश कर देती है। तो ईश्वरीय विश्वास को कैसे नाश कर देती है? यहां यह बात और यह प्रश्न फिर से उठता है। ईश्वरीय विश्वास ईश्वर का एक कानून है, वो विधान है, जिसको निजाम करके भी कहा जाता है। तो वह निजाम पूरी सृष्टि में ईश्वर ने रखा हुआ है। उस निजाम के आधार पर, उस शासन, उस नियम कानून के आधार पर ही पूरी सृष्टि चल रही है। उस कानून को कैसे बदला जा सकता है? हम देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा यदि उस कानून को बदलने के वास्ते कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें ईश्वर के प्रति वह विश्वास है ही नहीं कि ईश्वर का कानून संपूर्ण सृष्टि में एक बराबर और एक जैसा चलता है। मैं कैसे बदल सकता हूं? यहां तक कि देवी देवता और ग्रह कैसे बदल सकते हैं? तो जो सतपुरुषार्थ है वह इस करके नाश हो जाता है कि जो मेरा प्रयास है, जब मेरा विश्वास ही खत्म हो गया कि ईश्वर के कानून के बगैर भी मेरी देवी देवता मेरे लिए सुख प्रदान कर देंगे, ये मेरे कष्ट हरण कर देंगे, तो ये जो ईश्वर का विश्वास है वह तो खत्म हो गया। तो जब ईश्वर का विश्वास खत्म हो गया, दूसरा है सत्पुरुषार्थ, यानी कि जितनी भी कोशिश है, वह कोशिश इसलिए खत्म हो गई कि कानून के आधार पर ही संपूर्ण सृष्टि चलेगी। तो मेरा जितना भी प्रयास है वो खत्म हो गया, यानी बेकार हो गया।
इसलिए ये दोनों ही चीजें मेरी नाश हो जाती। पहला तो मेरा ईश्वर पर जो विश्वास है वह खत्म हो जाता है, और दूसरा है कि मेरा जो पुरुषार्थ है, जो मेरा पुरुष प्रयत्न है, वह भी नाश हो जाता है। और नाश इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा हर प्रयास प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। देवी देवता कैसे बदल सकते हैं? इसलिए दोनों ही चीजों से मैं चला गया, यानी कि ईश्वरीय विश्वास से भी चला गया और सत्पुरुषार्थ से भी चला गया। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते सब पापों की बुनियाद यह ही पूजा है। ये जो पूजा हम कामना रख करके किसी भी देवी देवता की कर रहे हैं और प्रारब्ध चक्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पाप की पूजा है। लेकिन एक शर्त है, अगर उनकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जावे तब। अगर गुण कर्म विचार किया जा रहा है तो ईश्वरीय विश्वास बढ़ जाएगा, और जो सत्पुरुषार्थ है वह उसी यतन में होगा कि किस प्रकार परम पिता परमेश्वर की शरण प्राप्त हो जाए, अर्थात हम उनमें लीन हो जाए। यहां शर्त के आधार पर पूरे रहस्य को समझाया। तो सही और सच्ची पूजा को धारण करने की क्यों नहीं कोशिश करते हम? जो प्रारब्ध चक्र है उसको हम क्यों नहीं सहन करते? इसीलिए ग्रंथ पर विश्वास आना और नित्य प्रति मनन और स्वाध्याय, अंदर में चिंतन करना, और परमपिता परमेश्वर अपने गुरु के प्रति शरणागत का भाव रखते हुए जीवन को व्यतीत करना, ये सरल बात नहीं है। ये अति कठिन बात है, और कोई कोई विरला ही इस पर चलने का यत्न करता है, इस कार्य को करने का यत्न करता है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण कृपा नहीं है गुरु की। यदि किसी का विश्वास ग्रंथ पर है, यानी कि गुरु पर है, पहले गुरु पर आएगा फिर गुरु के ग्रंथ पर आएगा, फिर मनन चिंतन गहरा होगा और शरणागति का भाव होगा कि हे प्रभु, मेरे हर भ्रम को दूर करें, हर धागे को दूर करें, जिससे कि आपकी कृपा इस प्रकार बन जावे कि यह दास, यह सेवक आपके चरणों में ही लीन हो जाए। क्योंकि ये जो संसार है वो मुसीबत खाना है। तो ये जो रहस्य है, इन दो वचनों में अभी हम सबको श्री महाराज जी ने समझाया कि जो कर्म मन करके, 27वां वचन है, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, चाहे तन मन देवी देवता के अर्पण क्यों ना किया जावे। तो जब भी हम कोई कर्म करें तो बुद्धि से, यदि हमारी उस कर्मों के प्रति आसक्ति है, वहां पर हमारा कर्तापन खड़ा हुआ है, मन भी है वहां जो कि मेरे बिना भय मृत है लेकिन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह जीवित है, वह क्रियान्वित है। इंद्रियां भी क्रियान्वित है, देह भी क्रियान्वित हो जाती है, स्वप्न में देह मृत हो जाती है, लेकिन ये समस्त इंद्रियां, ये समस्त और ये मन और मैं वहां दृष्टा बन करके खड़ा रहता। तो स्वप्न की किसी भी रचना में मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए स्वप्न की हर क्रिया का फल मुझे कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। परंतु जागृत अवस्था में मेरी बुद्धि होश में है, वहां मैं जानता हूं क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये यदि कोई गलत कार्य होता है तो घोर पश्चाताप करके, अपने अश्रुधारा को बहा करके, अपने अंतर मन में इसको धोना जरूरी होता है। लेकिन उस इस क्रिया से प्रभु की शरणागत होते हुए सहन शक्ति हम मांगते हैं, जिससे कि उस फल को हम सहन कर जाएं, छूट नहीं सकते। आगे कहते हैं कि देवी देवता और ग्रहों की पूजा, यानी 28वें वचन में, वह ईश्वरीय विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश कर देती है। ईश्वर के निजाम को, उनके कानून को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम सभी कोशिश करें कि हर हालत में ग्रह और देवी देवताओं की पूजा, उनके गुण कर्म
और उनके आदर्शों पर विचार करते हुए वह पूजा करें, जिससे कि ईश्वरीय विश्वास दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वह देवी देवता भी ईश्वरी से ही उस शक्ति को प्राप्त करके आज खड़े हैं। यह बात मेरे लिए दृढ़ हो जाएगी, और सत पुरुषार्थ अर्थात मेरा सत प्रयत्न जितना भी है, पुरुष प्रयत्न जिसको कहते हैं, वह मेरा सफल होगा, और उस स्थिति से, आत्मिक उन्नति से हम दृढ़ हो जाएंगे। वचन नंबर 29 में, पेज नंबर 148 पर श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं कि जो देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करने वाले हैं, वे कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते। इस वास्ते हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमूलक जन्म झूठे लालच में गंवा देते हैं। ये ये सरल कार्य नहीं है कि हर देवी देवता के गुण कर्म और उनके आदर्शों को नित्य प्रति यह जीव यानी मैं विचार करते हुए उनकी शरण में जाऊं, क्योंकि वह गुण देवी देवता के आधार पर ईश्वरीय सत्ता के ही हैं। यदि परोपकार का गुण है तो वह महागुण है ईश्वरीय सत्ता का। यदि कोई सत्य है, सत्य के आधार पर कोई देव है, तो वह सत्य ईश्वरीय महाशक्ति का गुण है। तो गुण के आधार पर देवी देवता के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता की ही पूजा कर रही हैं, उन्हीं पर सत्य विश्वास है। श्री महाराज जी कहते हैं, जब यह जीव को पता चल जाता है, तब वह साथ में किसी मध्यस्थता को नहीं, बल्कि ईश्वरीय विश्वास पर दृढ़ हो जाता है। इसलिए जो वचन है वो कहता है, हमारे लिए समझाते हुए कह रहे हैं श्री महाराज जी, कि देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करने वाले जो हैं, वे कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि कामना रख करके ही वो पूजा करते हैं। उनकी कामना पहले होती है, उनकी इच्छा पहले होती है, उसके पश्चात वो पूजा करते हैं, वहां पर उनका यकीन हो जाता है। इसीलिए वो वहां निष्काम नहीं हो पाते। जहां गुणकर्मों पर आधारित पूजा होती है, वहां पर कामना होती ही नहीं है, वही सच्ची पूजा है। और जो कामना रख करके करते हैं, वो कभी निष्काम हो ही नहीं सकते और पर उपकार को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवी देवता के माध्यम से अपने पर उपकार करवाने के लिए ही पूजा कर रहे हैं। वह दूसरे का पर उपकार अर्थात कैसे कर सकते हैं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमूलक जन्म झूठे लालच में गंवा देते हैं। जो उनको बहका देता है, जो उनको समझा देता है, उसके समझाने में अपने दुख को इतना प्रबल करते हुए कि मेरा दुख दूर कर देंगे यह देव, यह देवी, वह उस लालच में आ जाते हैं और जो भरमा रहे हैं उनकी पेट पूजा हो जाती है। इसलिए कहते हैं, वो हर समय वहम में रहते हैं कि यदि 10 लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो 10 लोगों में एक उदाहरण है कि यदि कोई 10 लोग इस तरह से विश्वास करते हुए किसी देवी देव और ग्रहों की पूजा करते हैं, प्रारब्धवश उनमें से 2 या 3 के दुख के दिन दूर हो गए होंगे, इसलिए सुख आया होगा। देवी देवता और ग्रह उनको सुख नहीं दे रहे थे, लेकिन वो इस वहम में पड़ जाते हैं कि इन 2 या 3 को सुख मिल गया देवी देवता की पूजा से। तो अब जरा सोचने की बात है कि उनके प्रारब्ध के आधार पर ही उनको सुख मिलना था, सो मिल गया, लेकिन एक वहम और पाल लिया कि देवी देवता मुझे सुख दे रहे हैं। तो वो जो 7-8 अन्य पूजा कर रहे थे, वो अपनी कमी को तो ढूंढेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे कमी हो गई होगी, इस वजह से हमें सुख नहीं मिला। कभी भी इस गूढ़तम रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वरीय शक्ति ही सब कुछ देने वाली है, वह ही सब कुछ करन करावनहार है। तुम्हारे प्रारब्ध चक्र को कोई बदल नहीं सकता है। इस बात को वह गहराई से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वे सब वहम और भय में फंसे हुए होते हैं। ये पूजा भय और वहम ही देती है।
वह कहते हैं कहीं ना कहीं डर छुपा रहता है कि यदि हमने ऐसा बोल दिया, यदि हमने ऐसा सोच दिया, हमारे देव नाराज हो जाएंगे, हमारे ग्रह नाराज हो जाएंगे। तो जो प्रारब्ध है, जिसको हम सहस्र स्वीकार ईश्वरीय शक्ति के आधार पर करना चाहिए, समस्त विज्ञान हमको कह रहा है, उस पर विश्वास आ पाना बड़े बड़े बिरले का कार्य। साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म के आधार पर युद्ध तुम जबरदस्ती कर लोगे। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध चक्र पर आज भी साक्षात पिता परमेश्वर सामने खड़े हैं, प्रारब्ध चक्र को आज भी वह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्हें विराट स्वरूप दिखाना पड़ा कि यह युद्ध तो हो चुका है, ये सब मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र है, इसलिए ये समस्त युद्ध भी कर और मेरी शरण में भी आ जा। यही बात श्री महाराज जी हमसे इस वचन के माध्यम से कह रहे हैं। तीन वचन हैं। तू समस्त कर्तव्य कर्म कर और जो प्रारब्ध है उसको सहन कर, क्योंकि यह प्रारब्ध तेरे किए हुए कर्मों का ही प्रतिफल है। तू कर्तव्य कर्म करता हुआ परमपिता परमेश्वर की शरण में होगा तो तू सफल हो जाएगा, अर्थात मेरे में ही निहित हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन से वो समझा रहे हैं। तब जाकर के अर्जुन को ये बात समझ में आई। लेकिन श्री महाराज जी हम सबको गूढ़तम रहस्य को समझा रहे हैं। जिन जिन प्रेमियों का श्री महाराज जी पर अति प्रेम है और अति विश्वास है, वह वचनों की बारीकी को समझने की कोशिश करें कि देवी देवता और ग्रहों की पूजा मेरे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, कोई छुड़ा नहीं सकता। हाँ, जैसे जैसे ईश्वरीय विश्वास बढ़ता है, जैसे जैसे ईश्वरीय निजाम अर्थात उनका जो कानून है उस पर विश्वास आता है, वैसे वैसे अंदर एक सतोबल खड़ा हो जाता है। मंत्र का जाप जैसे जैसे करते हैं, मंत्र में हम निहित हो जाते हैं, शरणागति और अति दृढ़ हो जाती है। उस शरणागति के आधार पर हमारा जो वहम है, हमारे जो वह भय हैं, ये दूर हो जाते हैं। और जैसे ही वहम अर्थात द्वंद्व रूप संरचना कम होती है, वैसे वैसे ईश्वरीय विश्वास दृढ़ होते हुए परमात्मा की शरण में आ जाते हैं और यह विज्ञान हमारे अंदर ही दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर से बारंबार निवेदन करते हुए, आदर भाव से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण में ले। ये ग्रंथ आपने हमारे वास्ते ही रचा है, हमारे वास्ते ही ये दिया है, इसलिए और अधिक प्रगाढ़ता से हमारे हृदय में ये आ बसे और हम परम पिता परमेश्वर आपकी शरण में इस प्रकार पहुंच जाएं जिससे कि लीन हो जाएं। यही हम सबकी अति से अति प्रार्थना परम पिता परमेश्वर के चरणों में होनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सब।